कारगिल युद्ध पर दिए बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने मांगी माफी। कहा, कभी नहीं भुलाया जा सकता सैनिकों का योगदान, फौजियों के नाम पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। महेंद्रगढ़ में हैवानियत की सभी हदें की गई पार। मामूली रंजिश में 18 साल के छात्र की पीट कर हत्या। वीडियो में नजर आ रहे 6 से ज्यादा युवकों पर मामला दर्ज। 9 अक्टूबर की बताई जा रही है वारदात। करनाल में नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर लगा लंबा जाम। हजारों की संख्या में पहुंची ट्रैक्टर ट्रॉलियां। धान खरीद की सुस्त रफ्तार बनी वजह। कैथल के पुंडरी में डबल मर्डर से सनसनी। मां बेटी की तेजधार हथियार से हत्या। बेटे की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सोनीपत के रोहट गांव में 2 परिवारों के बीच खूनी झड़प। एक बुजुर्ग महिला की मौत, हमले में एक अन्य घायल। गली में बच्चों के खेलने पर हुआ था झगड़ा। लखीमपुर खीरी मामले में क्राइम सीन को एसआईटी ने किया रिक्रिएट। आशीष मिश्रा, अंकित दास, शेखर लतीफ को लेकर घटनास्थल पर पहुंची टीम। सबूत जुटाने की कोशिश। और हिमाचल के किन्नौर ने कायम किया रिकॉर्ड। 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला जिला बना किन्नौर। 18 साल से ऊपर के 70,000 लोगों को दी गई डबल डोज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हिमाचल से। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने माफी मांगी है। कारगिल युद्ध पर दिए अपने बयान पर प्रतिभा सिंह ने माफी मांगी है। कहा कि कभी नहीं भुलाया जा सकता सैनिकों का योगदान। कोई आहत हुआ हो तो मैं माफी मांगती हूं। मंडी से कांग्रेस की उम्मीदवार है प्रतिभा सिंह। मंडी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहीं से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं प्रतिभा सिंह, जिन्होंने बयान दिया था। उस बयान पर अब माफी मांगी है। कहा, सैनिकों और पूर्व सैनिकों का पूरा मान सम्मान। फौजियों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उपचुनाव में महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। प्रतिभा सिंह के बयान पर काफी बवाल हुआ था, विवाद हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है। कारगिल युद्ध को लेकर उनका ये बयान था जो विवादों में आ गया था। अब कहा है कि कभी नहीं भुलाया जा सकता सैनिकों का योगदान। कोई आहत हुआ तो मैं माफी चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए खुद प्रतिभा सिंह जी मौजूद हैं। पहले तो मैम आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पे। धन्यवाद। जो आपकी तरफ से बयान आया कारगिल युद्ध पे, जो आपकी एक स्पीच थी नांडी गांव में जहां पे आपने संबोधन दिया, वहां पे आपकी तरफ से जो बात कही गई, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। क्या कुछ आप कहेंगे उसके ऊपर? मेरा तो ये मानना है कि मैंने इस भावना से या इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात नहीं कही कि मैं किसी को आहत करूं या हमारे सैनिकों के प्रति कोई अनादर के शब्द कहूं। ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था। इसको जो जिस तरीके से पेश किया गया वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैं हाथ जोड़ के सभी सैनिकों से और सभी जो देश की रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात है उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। पर मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि इस मुद्दे को बड़ा भुनाया जा रहा है। तो पूर्व सरकार में वीरभद्र सिंह जी ने सैनिकों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी मदद करने के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाए जिससे आज भी उनके परिवारों को उनकी रोजी रोटी चल रही है। और जैसा आप जानते हैं कि उन्होंने सैनिकों के लिए एक बोर्ड का गठन किया, एक कॉरपोरेशन का गठन किया, जिससे जो सैनिक रिटायर होकर आर्मी से आते हैं उनकी मदद करने के लिए उन्होंने ऐसी स्कीमें बनाई। उनको रिजर्वेशन नौकरियों में रखी एक्स सर्विसमैन के लिए। और उसी तरह से जो बोर्ड का गठन हुआ उसमें भी उस बात को लेकर हमारे सैनिकों को जो मदद दे सकते थे वो सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग मिला है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। अब आपको प्रतिभा सिंह का कारगिल युद्ध पर दिया गया वो बयान सुनाते हैं जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है। फौजी को दिया इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया।
कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। उसमें अगर किसी ने भाग लिया हो और वो श्रेय लेना चाहे जी हमारे कारगिल युद्ध के बड़े भारी ये सैनिक रहे, इन्होंने बड़ी फतेह हासिल की है, तो मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना। वो चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी वोट है वो उनको पढ़नी चाहिए, तो इस तरीके का प्रचार ये लोग लोगों के बीच में जाके करेंगे। अब बात करते हैं इलाहाबाद उपचुनाव की, जहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी पर इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन बेनीवाल पर अभय सिंह चौटाला का आरोप कि पवन ने मेरे साथ रहकर कब्जा करके पैसा कमाया था। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और चुनाव प्रचार के दौरान ही कल अभय सिंह चौटाला की तरफ से ये आरोप लगाए गए पवन बेनीवाल पर, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को हाल ही में छोड़ा था किसानों के समर्थन में और कांग्रेस में जाते ही उपचुनाव के लिए उन्हें टिकट भी मिल गया। अभय सिंह चौटाला ने यह आरोप लगाया पवन बेनीवाल पर कि पवन ने मेरे साथ रहकर कब्जा करके पैसा कमाया। और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़े हैं। मनोज, इलाहाबाद उपचुनाव जहां त्रिकोणीय मुकाबला फिलहाल माना जा रहा है, वहां अभय सिंह चौटाला का एक बयान सुर्खियों में है जो पवन बेनीवाल को लेकर दिया गया। कहा कि मेरे साथ रहकर कब्जा करके पैसा कमाया उन्होंने। बिल्कुल सुदेश, देखिए अभय चौटाला का ये जो बयान है और जो वीडियो है बहुत वायरल हो रहा है, पूरे हरियाणा में चर्चा इसकी है। दरअसल अभय चौटाला का जो वीडियो है ये कल का बताया जा रहा है। कल एक गांव में जब वो प्रचार कर रहे थे अपने चुनाव के लिए, ये उस दौरान उन्होंने पवन बेनीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि पवन बेनीवाल ने पैसे लेकर ये टिकट खरीदी है कांग्रेस की, और पैसा जो पवन बेनीवाल के पास है वो उन्होंने खेत में नहीं कमाया, यानी कि खेत की कमाई नहीं है, फसल की कमाई नहीं है, ये तो मेरे साथ रह के जो वो शब्द का इस्तेमाल करने की कब्जा दब्जा करके ये जो पैसा है वो कमाया गया है। तो देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पवन बेनीवाल का भी बहुत करीबी सहयोगी अभय चौटाला के हुआ करते थे, साथ कामकाज था इनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभय चौटाला ने बयान देके कहीं ना कहीं अपने लिए भी मुश्किलें खड़ी कर ली है। उनके विरोधी अब उन पर भी निशाना साध रहे हैं कि इसका मतलब अभय चौटाला क्या ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पैसा कमाने का उनका तरीका था वो इस तरह का था जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, कब्जे का या दूसरी चीजों का। तो कहीं ना कहीं पवन बेनीवाल को घेरते घेरते अभय चौटाला स्वयं भी इस बयान में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया मनोज। लेकिन ये भी बता दें कि पवन बेनीवाल इससे पहले बीजेपी की टिकट पर लगातार यहां से अभय सिंह चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे और बीजेपी के बाद हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने भी उनको टिकट थमा दिया। चुनाव प्रचार चल रहा है इलाहाबाद उपचुनाव के लिए। इसी दौरान कल अभय सिंह चौटाला ने दड़वा गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया जिस पर विवाद हो रहा है। आपको सुनाते हैं कि आखिरकार अभय सिंह चौटाला ने कहा क्या था। विजय पवनों की टिकट लिए कौन लिए हो? सही बात है। अरे पिछड़ा जगह है ए, कोई ना खेत में कमाएगा कोनी, ए भी मेरे सागे रह गई ने बिना कब्जा दब्जा करके कमाएगा ये तो एडा लगवा दिया महंगा ये थोड़ा बहुत बच्चेड़ा में कल थेड़ा लगवा दो। बर्तन टिकट देने की बजाय पवनों पिछड़ टिकट लिए हो कौन लिए हो? सही बात है। अरे पिछड़ा जगह है ए, कोई ना खेत में कमाएगा कोनी, ए भी मेरे सागे रह गई ने बिना कब्जा दब्जा करके कमाएगा ये तो एडा लगवा दिया महंगा ये थोड़ा बहुत बच्चेड़ा में कल थेड़ा लगवा दो। तो ये वो बयान जिसको लेकर विवाद हुआ है, जिसमें अभय सिंह चौटाला कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल को लेकर कह रहे हैं कि जो उनके पास पैसा है वो खेती बाड़ी करके नहीं कमाया गया, बल्कि जब वो उनके साथ थे तब कब्जा करके कमाया गया था। अगली खबर का रुख करेंगे। महेंद्रगढ़ के बवाना गांव में एक पिछड़ी जाति के युवक को घेर कर बेरहमी से लाठी डंडे बरसाने का वीडियो सामने आया है। इस हमले में घायल छात्र की मौत हो चुकी है। वीडियो में आरोपी
हमला कर रहे हैं, बीच बीच में छात्र को पानी भी पिलाते नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये वारदात 9 अक्टूबर की है, लेकिन वीडियो को आरोपी की तरफ से ही अब वायरल किया गया है। इस मामले में पुलिस ने नामजद 6 से ज्यादा लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। मृतक का नाम गौरव। बताओ क्या वारदात हुई? वारदात क्या हुई कि जी ये मेरा पोता महेंद्रगढ़ आया था किसी स्कूल में कोई फार्म लगाने के लिए, तो जब ये वापस जा रहा था तो लंगड़ान होटल का राखी रिसाल पेट्रोल पंप के ऊपर ये कम से कम 13-14 बालक था उठे। इन्होंने वहाँ गोट लिया और गोट करके मेरा पोता को उठा ले गया। बाइक वहीं खड़ी थी और भीतर ले जा करके इन्होंने एक जानवर की मृत्यु दी मेरे पोते को। महेंद्रगढ़ से हमारे सहयोगी सुशील कुमार फोन लाइन जुड़े हैं और जानकारी इनसे लेंगे। सुशील, क्या फिलहाल जानकारी मिल पाई इस पूरे मामले पर, क्योंकि 9 अक्टूबर की वारदात बताई जा रही है, अभी तक सिर्फ एक आरोपी तक ही पुलिस पहुंच पाई है। जी सुदेश, मैं आपको बताना चाहूंगा ये महेंद्रगढ़ के गांव मालडा की घटना है, जहां एक युवक को बड़ा बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। जरा सी गाली गलौज का मामला खूनी के अंदर तब्दील हो गया और जिस प्रकार से पुलिस इस मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अलग अलग टीमें बनाकर रेड की जा रही है, लेकिन अभी तक केवल एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। बाकी जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी सुशील, जानकारी के लिए शुक्रिया। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिर्फ एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर पाई है। मुख्य आरोपी समेत जो अन्य आरोपी हैं इस मामले के, उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। पुलिस की कार्रवाई पर परिवार ने भी सवाल उठाए हैं। वहीं पीड़ित का परिवार खौफ के साए में है, क्योंकि जो वीडियो अब वायरल हो रहा है वारदात का, ये वीडियो खुद आरोपी की तरफ से ही वायरल किया गया ताकि इलाके में उसके नाम का खौफ हो और वो आसानी से और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सके। एक पुराना उसका अपना आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके बाद उसने 9 तारीख को गौरव को किस तरीके से पीट कर मौत के मुंह में धकेला, वो वीडियो वायरल हो रहा है। 9 तारीख की वारदात, लेकिन आज तक सिर्फ पुलिस एक आरोपी को ही गिरफ्तार कर पाई है। कैथल से बड़ी खबर, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मां बेटी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि बेटे की हालत भी काफी गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिली है कि पति की भी करीब 8 महीने पहले मौत हो चुकी है। परिवार में फिलहाल ये 3 लोग ही थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला काफी गंभीर है। एक परिवार पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। इस हमले में महिला और उसकी बेटी की मौत हुई है, जबकि बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। महिला के पति की करीब 8 महीने पहले मौत हो गई थी। पुलिस को तो यहाँ पे एक औरत है मृतिका गीता नाम की और उसकी बेटी, उसका मर्डर हुआ है। उसमें हमारी थाने की टीम तुरंत पहुँच गई थी और बाकी आगे की जांच हम लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है? अभी देखिए, कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी, तो बाकी अभी हम जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपको बताएंगे। सब तीसरा जो इनका बेटा था उसकी हालत ठीक है? वो आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है, उसका इलाज चल रहा है। सोनीपत से बड़ी खबर, जहां दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। रोहट गांव में 2 परिवारों के बीच खूनी झड़प की खबर है। एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है, हमले में एक अन्य घायल है। गली में बच्चों के खेलने पर 2 परिवारों में झगड़ा हुआ। 60 साल की बुजुर्ग महिला की इसमें जान चली गई, जबकि बेटा घायल हुआ है। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। रोहट गांव का मामला, जहां 2 परिवारों के बीच में खूनी झड़प हुई। एक बुजुर्ग महिला की इसमें जान चली गई, जबकि उसका बेटा घायल है।
जानकारी ये मिली है कि गली में बच्चों के खेलने पर विवाद हुआ था। उसके बाद ये झगड़ा खूनी झड़प में तब्दील हो गया और इसमें एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई, जबकि उसका बेटा घायल है। बच्चे दौड़े, मतलब कल शाम को था, वो निमट गया था। फिर सुबह समझाने के लिए गए, तब सारे परिवार वालों ने इकट्ठे सारे हमला कर दिया हमारे। कौन थे? पड़ोस के थे। क्या नाम था? उन्होंने सुरेंद्र, मनोज, जोगिंदर, राजवीर, ओमपति और बालो। क्या मारा आपकी माता? माता कम चोट मारी गई, अंदर लगी। कितनी उम्र थी? उम्र 60 साल। आज सवेरे सूचना मिली कि रोड गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ है दो पक्षों का। उसकी सूचना पर गांव में पहुंचे, पता लगा कि भाई एक औरत की मौत हो गई है और एक लड़के को चोटें लगी। उनको सरायस्थल सोनीपत में लेकर गए हुए हैं। सरायस्थल सोनीपत में आए, उनका रुका डॉक्टरी प्राप्त कराया। राजकौर की मौत हो चुकी है और उसका लड़का जितेंद्र जो है ना इंजर्ड है। जितेंद्र ने दरखास्त दी है, उसके दी दरखास्त के विषय में। खबर करनाल से है, जहां अनाज मंडी में धान के सीजन में किसानों की समस्या बरकरार है। कभी खरीद को लेकर तो कभी लिफ्टिंग को लेकर किसान परेशान है। न सिर्फ किसान बल्कि अब आम जनता भी परेशानी का सामना कर रही है। आज नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये जाम मंडी के हर गेट पर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि मंडी में धान की लिफ्टिंग का काम कछुओं की गति से हो रहा है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं करीब 4 किलोमीटर तक यूं ही सर्विस रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आएगी। इसकी वजह से आम लोगों को भी खासी दिक्कतें हो रही हैं और जो किसान अपनी फसल बेचने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी कई घंटे यूं ही कतार में लगना पड़ रहा है। जब से मंडी में धान की खरीद शुरू हुई है, किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी खरीद को लेकर समस्या आ जाती है तो कभी धान के उठान को लेकर। इस समय अनाज मंडियों के अंदर जो समस्या बनी हुई है वो धान की लिफ्टिंग की समस्या है। करनाल अनाज मंडी से आप देख सकते हैं कि सर्विस रोड पर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे किसानों को भी परेशानी हो रही है और आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां नजर आ जाएंगी और जो किसान है वो परेशान होता हुआ नजर आ जाएगा। किसानों के साथ साथ आम जनता भी परेशान हो रही है, क्योंकि जो रास्ता है जाने का वो बंद हो जाता है। कल मंडी के अंदर गेट पास भी नहीं काटे गए ताकि मंडी में समय से उठान हो सके, लेकिन लिफ्टिंग की समस्या अभी भी बरकरार है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि कल की जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या है वो आज आ जाती है, आज जुड़ जाती है, जिसके चलते हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां अनाज मंडी में पहुंच रही हैं और जिसके चलते करनाल में सर्विस रोड पर जाम लग गया है। ऐसे करनाल से हिमांशु नारंग। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।